हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और अभी भी आप फेस्टिवल मोड में ही होंगे। जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग कोचिंग्स के टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, नए नए टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यूज़ है। रेजोनेंस का जो है, रेजोनेट करके जो टेस्ट लेते हैं, रेजोनेंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑलरेडी आ चुका है। और इसमें खास बात क्या है कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। और ये जो इस एकेडमिक सेशन यानी एकेडमिक सेशन 2023-24 में जो लोग फोर्थ से ट्वेल्थ क्लास में है, उन लोगों के लिए कंडक्ट किया जाएगा। कब कंडक्ट किया जाएगा? 26 नवंबर 2023 को। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 10-12 दिन बचे हुए हैं। अभी आपने टैलेंट एक्स वगैरह की प्रिपरेशन की थी तो वो आपके काम आ जाएगी आगे। अगर ये सेट देना चाह रहे हो तो ये उसके लिए एज ए प्रैक्टिस टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। टारगेट एग्जाम इसके लिए कौन कौन से हैं? किस टारगेट एग्जाम के लिए? जेई मेन एडवांस और नीट के लिए, दोनों के लिए है। तो रेजोनेंस कोचिंग देखो, अभी मुझे इनका ये तो पता नहीं कि अभी इनका क्लासरूम में टीचिंग वाला कैसे चल रहा है, लेकिन अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप कहीं भी सर्च कर लेना, जो रेजोनेंस है उसका जो स्टडी मटेरियल है वो वन ऑफ द बेस्ट है। रेगुलरली अपडेट होता है, कंपटीशन के पैटर्न पे बनता है। और आप इसको, जो मटेरियल आपको बेस्ट लगे कि हाँ एक्स वाई जेड इस कोचिंग का मटेरियल बेस्ट है, उसके साथ कंपेयर कर लेना। ये आपको अगर 21 नहीं मिलेगा तो 19 भी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर ये उससे ऊपर नहीं होगा तो नीचे भी नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल रेजोनेंस का है। मैंने भी देखा हुआ है मटेरियल इनका, और ये रेगुलरली अपडेट भी होता है। ठीक है, तो ये 26 नवंबर को है, मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छी बात है, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप एज ए प्रैक्टिस टेस्ट भी इसको दे सकते हो। कौन अपियर हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं। क्लास 5 to 12 एंड 20 पास 2024 कैन अपियर इन दिस टेस्ट। ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे जाके। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन स्टूडेंट नीड्स टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द टू सेशन। 26 नवंबर को दो सेशन में होगा, कोई भी एक सेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट कैन appear through their user ID and password which shall be provided by Resonance. Offline test will be conducted at Resonance study center across the country. तो अगर आपके आसपास कहीं रेजोनेंस का स्टडी सेंटर है जहां आप कन्वीनियंटली जा सकते हो तो आप ऑफलाइन दे दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन दे दो। ठीक है। टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड मीडियम। तो जो स्टूडेंट करंटली क्लास 10th 11th और 12th में है उनके लिए हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। बहुत सारी कोचिंग ऐसी नहीं है जो बाइलिंगुअल टेस्ट कराती हैं, तो रेजोनेंस करा रही है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई जैसे टैलेंट एक्स है वो बाइलिंगुअल नहीं होता, या फिर जी वाला होता है वो बाइलिंगुअल नहीं होता, तो हम क्या दें, तो वो दे सकते हैं। और वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट की जो टाइमिंग है वो 11 से 1 बजे और 5 से 7 बजे, दोनों में से कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हो। ऑफलाइन 10 से 12 बजे और 4 से 6 बजे, दोनों में कोई भी एक स्लॉट यूज कर सकते हो। स्टूडेंट करंटली इन 4th to 9th, जो 4 से 9 में है उनके लिए ये वाली टाइमिंग है। बस उनके लिए पेपर जो है वो केवल इंग्लिश में होगा। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 2 hours फॉर 10th 11th 12th, 120 minutes, एंड 4th to 9th इट इज 1.5 hours, 90 minutes। ठीक है जी। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न यहाँ पे देख लो। अगर आप जेई मेन एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 10th 11th के लिए 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के। 3 मैथ्स के, 15 फिजिक्स केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी के। बायो नहीं आएगी उसमें। ठीक है, 10th और 11th के लिए। तो एक अच्छी बात है कि जो 10th वाले परेशान होते थे कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, बायो क्यों पढूं, 12th वालों के लिए 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, +4 करेक्ट आंसर है, 0 इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड के। इसमें 25 क्वेश्चन ईच फ्रॉम पीसीएम आएंगे। इसमें मेंटल एबिलिटी 12th वालों के लिए नहीं आएगी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए इन्होंने अलग पैटर्न बनाया हुआ है, ऑब्वियसली उसमें बायोलॉजी दे देंगे ये। 10th में वही 75 क्वेश्चन आएंगे, +4 रहेगा, और नॉट अटेम्प्टेड और इनकरेक्ट के लिए 0 रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, 50 ईच फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो बस अब बायो वालों को मैथमेटिक्स थोड़ा सा करना पड़ेगा। और वैसे भी आप बायो करते हैं, फिजिक्स वगैरह तो पढ़ते ही हैं, तो मैथमेटिक्स का यूज़ तो उसमें होता ही है। 11th एंड 12th के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है। ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली वन करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन रहेंगे ये सारे। 6th to 9th के लिए स्कूल एग्जाम ओलंपियाड अगर आपका टारगेट है तो ये वाला पैटर्न रहेगा, ये आप अपने आप से देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम है ये। क्या बेनिफिट है इसके, सभी कोचिंग बताती हैं। तो उन्होंने भी बताया कि एडमिशन अर्ली बैच में मिल जाएगा, मोर टाइम टू कवर सिलेबस एंड रिवीजन, हेल्दी लर्निंग एंड कॉम्पिटिटिव अमंग क्वालिटी पीयर ग्रुप स्टूडेंट,
HOD और सीनियर फैकल्टी टीम से आपको पढ़वाया जाएगा। ये सारी कोचिंग क्लेम करती हैं, वो आप देख लेना। आप दे के एडमिशन लेने की भी सोच सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है और आप जिस सेंटर में जाना चाह रहे हो वो सेंटर अच्छा है। अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड मिनिमम 10% स्कॉलरशिप एंड ट्यूशन फी फॉर एवरी क्वालिफाइड स्टूडेंट। अगर आप क्वालिफाई करते हो इनका टेस्ट तो मिनिमम 10% स्कॉलरशिप तो ट्यूशन फी पे मिलेगी मिलेगी। अप टू 100% भी मिल सकती है। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रुपीज दिस मच। अब ये कैसे है वो आपको बाद में ही पता चलेगा, टेस्ट तो दो एक बारी, ठीक है। Up to 100% scholarship will be offered to those students who will appear at resonance center in controlled environment with strict invigilation। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहते हो तो आप इसको ऑफलाइन देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने क्लियर कट लिखा कि अप टू 100% उनको देंगे जो कि ऑफलाइन सेंटर में स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन के अंदर आके ये पेपर देंगे। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। एट होम और प्लेस नॉट कंट्रोल्ड बाय द रेजोनेंस। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो घर से या फिर एज एट अ प्लेस जो कि रेजोनेंस से कंट्रोल नहीं है, तो सीधी सी बात है अप टू 100% कब मिलेगी, जब आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, और अप टू 50% मिलेगी जब आप ऑनलाइन दे रहे हो। तो बेटर है अगर आसपास कोई रेजोनेंस का सेंटर है, एडमिशन लेना चाह रहे हो, सीरियस हो, तो ऑफलाइन ही जाके देना। और अगर फॉर द सेक ऑफ बस ये कि टेस्ट देना है उससे एक से दे रहे हो तो ऑनलाइन दे देना। स्कॉलरशिप सिक्योर्ड थ्रू फ्रीज एंड रेजोनेट विल रिमेन वैलिड ओनली फॉर 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। केवल 21 दिन के लिए वैलिड रहेगी, मींस विद इन 21 डेज आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फ्रीज एंड रेजोनेट का रिजल्ट जो है वो विद इन 10 डेज ऑफ टेस्ट डेट आ जाएगा, यानी कि 26 नवंबर को टेस्ट है तो 5 या 6 दिसंबर तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है आपकी कोई क्वेरी है तो इन नंबर पे आप कॉल करके क्वेरी इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। देख लो, अगर किसी को रेजोनेंस का ये टेस्ट देना है, प्रैक्टिस पर्पज से भी देना है तो दे दो। ऑल